नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है टिमिया। टिमिया हमसे ये कहती है कि उसकी जब प्रसूति हो रही थी, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उसका बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा था। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और उसके बाद जब उसको चेतना आई दोस्तों, तब उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। टिमिया हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया के बारे में उसने ऐसे बताया था कि वहाँ पर जैसे बहुत सारे एक छोटा सा गाँव जैसे होता है, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव था और उस गाँव के सारे लोग वहाँ पर थे और वो सब खुशी दिख रहे थे। जैसे एक भी इंसान के चेहरे पर दुख की लकीर नहीं थी। सब लोग बहुत ही खुश थे और सब लोग अपने ही कर्म में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे और बहुत खुश थे वो लोग। जैसे उनके मन में कुछ भी दुख ऐसा या फिर मजबूरी जैसा नहीं था। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। और बाद में टिमिया हमसे यह कहती है कि उसके सामने एक लड़की आई और उस लड़की को उसने एकदम पहचान लिया। वो उसकी बचपन की सहेली थी। उस सहेली के बारे में दोस्तों टिमिया हमसे यह कहती है कि तकरीबन 6 साल पहले वो जो सहेली थी वो इस दुनिया से चली गई थी। उसकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। और उसके बाद टिमिया को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। और आज उसको देखने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और बाद में टिमिया ने ये पूछा कि ये सारी चीज़ें आखिर मेरे साथ क्या हो रही है। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन तुम मेरे सामने आई तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का ये जो गाँव है ये इतनी प्रसन्नता दे रहा है कि मैं तुमसे क्या बोलूँ। मुझे गाँव की ज़िंदगी कभी भी मैंने देखी नहीं। और जैसे हम कहीं पर देखते हैं टीवी पे वगैरह, तो मुझे ऐसा ही हमेशा लगता था कि मैं तो शहर में ही रहना पसंद करूँगी। लेकिन आज की ये जो ज़िंदगी है गाँव की, वो देखकर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तब उसकी सहेली ने दोस्तों उसको ये कहा कि ये जो दृश्य तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन पर प्रभाव डालने के लिए किया गया है। जैसे आज ये सारे जो लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीते। हमारा जो असल का लोग है वो ये नहीं है, वो अलग है। वो इससे भी कहीं ना कहीं सुंदर है और इससे भी हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो चित्र तुम्हारे सामने लाया है वो इसलिए है कि तुम अपने जीवन में जिन चीज़ों को तुम सच मानती हो या फिर जिन चीज़ों पर तुम्हारा सच्चा प्यार है, वही चीज़ों पर तुम्हें यकीन नहीं करना होगा। जैसे एक बोलते हैं कि सिक्के की दूसरी की जो बाजू होती है वो भी तुम्हें देखने की कोशिश करनी होगी। हमेशा तुम यही सोचते हो कि सारी चीज़ें मेरे मन के जैसे होनी चाहिए। ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में सारी ही हमारे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती। जो चीज़ें हमसे हमें बुरा अनुभव देती है उनको भी हमें स्वीकार करना होगा और उससे भी हमें बहुत कुछ सीखना होगा, ऐसे उसके दोस्त ने कहा। और बाद में उसके सहेली ने यह कहा कि मुझे बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर भेजा था और वो इसलिए भेजा था कि तुम जीवन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हें जो संदेश देने थे इसकी गहराई को तुम देखने की कोशिश करो, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। तुम अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। तुम्हारा जो कल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे कल में आज वो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से तुम अगर कुछ भी नहीं सीखी, तुम अपनी ही मनमानी करते रही, तो ये जो तुम्हारा जीवन है वो तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहा था जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन का चयन किया है। ये जो बात थी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहराई में चौंकने वाली थी अगर देखा जाए तो टिमिया के लिए, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा वो बातें कहने की कोशिश कर रही थी। और बाद में उसके सहेली ने कहा कि तुम्हें फिर से अभी पृथ्वी पर जाना होगा, अच्छे से सोच विचार करके ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संधि तुम्हें दी गई है सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा कि तुम अपने जीवन में किस तरीके से कार्य करती हो। बाद में टिमिया ने सारी उसकी बातें मान ली और उसने ये कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इस तरीके से एक अच्छे इंसान, एक अच्छी लड़की हमेशा बनने की कोशिश करूँगी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे किसी को दुख लगे। चाहे मुझे कुछ मिले या फिर ना मिले, लेकिन मैं कम से कम किसी को दुख नहीं दूंगी, ये तुमसे मैं वादा करती हूँ। ऐसे प्यार भरे लफ्ज़ों में उसने कहा। और बाद में वो ये कहते हैं कि बाद में मैं फिर से पृथ्वी पर चली आई। उसकी जो शब्द थे वो मैं अभी भी नहीं भूली हुई, ऐसा टिमिया कहती है। और टिमिया ने उस वक्त दोस्तों एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। और टिमिया आज ये कहती है दोस्तों कि उस पल ने उसको बहुत कुछ सिखाया है और अब वो किसी से कुछ भी आशा नहीं करती। वो यही कहती है कि मैं एक अच्छे इंसान, एक अच्छी लड़की, एक अच्छी औरत बनूंगी और जितना हो सके दुनिया में मैं खुशियाँ देने की कोशिश करूंगी। अब मैं ज़रा भी अपनी मनमानी नहीं करती। मेरा जो भी मैंने चाहा है मैं उसके लिए कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो नहीं भी हो पाया वो सारी चीज़ें, फिर भी मैं ज़रा भी दुखी नहीं होंगी। तो इस तरीके से अपने जीवन में वो आगे बढ़ रही है। टिमिया की ये जो कहानी है दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है। ये बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अगर आप मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स इस किताब को पढ़ेंगे या फिर मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स की इस किताब को पढ़ेंगे, तो जो मास्टर्स पवित्र आत्माओं ने जो डॉक्टर बैनविच जी को बातें कही है, कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि एकदम ही बहुत ही ज़्यादा वो बड़ी बातें है। वो नॉर्मल बात है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, जीवन में जो भी तुम कर रहे हो उसमें समाधानी होने की कोशिश करो। तो उस आत्मा ने भी, आज टिमिया की दोस्त ने भी उसको एक, जैसे दो सहेलियाँ अगर मिलेंगी तो इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज उसकी जो सहेली जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो आत्मा के स्वरूप में उसमें उसमें कनेक्शन किया। लेकिन उसने जो भी बातें कही, मुझे लगता है हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में मुझे क्या चाहिए उसको ये अहमियत देते हैं।
कोई एक इंसान हमें पसंद आता है क्योंकि उसमें हमें मतलब हमें जो चीज़ें पसंद है वो उसमें शायद होती है, लेकिन 2-3 चीज़ें उसकी अगर अच्छी नहीं है तो हम उसको कभी कभी बुरा कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि नहीं वो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी जो चीज़ें जो शायद हमें अच्छी भी नहीं लगती होंगी लेकिन फिर भी उसका एक्सेप्ट करना, उससे कुछ सीखने की कोशिश करना। जीवन में हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें मिलती है तो उससे कुछ मतलब उसको स्वीकार करना, हमारे जीवन को मतलब मैं जिस तरीके से मतलब किस तरीके से बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कर सकती हूँ और अपने जीवन में मैं किसी को दुख नहीं दे रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो बहुत सारे लोगों को दुख देंगे लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि मैं किसी को शायद दुख दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके दुनिया को हमें खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब सामने वाले के लिए ही उससे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों हमारी खुद की सोल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही टिमिया की कहीं ना कहीं सहेली उसने कहा कि तुम अपने जीवन में एक समाधानी होने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया का सब कुछ पाकर भी ऐसा एक दिन मतलब वो छोड़कर ही हमें जाना है। तो क्यों मतलब चीज़ों पे मतलब हम उस चीज़ों के पीछे पीछे भागना, उससे अच्छा है कि हम खुद ही समाधानी रहे। चीज़ें मिलेगी, कल बिछड़ेंगी, परसों फिर से मिलेंगी, लेकिन इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना। जितना हो सके हमें अच्छे कर्म से आगे बढ़ना है। यही कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी सीख है दोस्तों इस कहानी की। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।